चलिए अब हम लोग मैथ का दूसरा क्लास जो है कि शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, 20 तक हम लोग लगा लिए थे। 21 है प्रश्न नंबर कि यदि 6 अंकों की संख्या 4x 573y है तो संख्या 72 से विभाज्य है, तो कह रहा है कि x प्लस वाई का मान कितना होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 72 से विभाज्य है, इसका मतलब कि हम इसका क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा 8 9 जा 72, ठीक है ना। 8 9 जा 72 या 8 9 72। तो ये संख्या जो हमारा है, जो हमारा संख्या दिया हुआ है 4x 573y, ये संख्या हमारा 8 से भी विभाज्य होना चाहिए और 9 से भी विभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब यह संख्या 8 और 9 72, इसका जो एलसीएम होगा वो 72 से भी विभाज्य होगा। अगर ये 8 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा, तो 72 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो 4x 573y को पहले हम 8 से डिवाइड करते हैं। क्यों 8 से डिवाइड करते हैं? जैसा कि पहले क्लास में हम बताए थे कि 8 से डिवाइड करने के लिए अंत का जो 3 डिजिट है वो 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अगर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लोग पहले देख लेंगे कि 73 या 703y यहाँ पर है, तो हम y की जगह पर ऐसा कौन सा मान रखें कि 8 से क्या हो जाए, भाग इसका चला जाएगा। तो हम 8 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 जा 72 और यहाँ पर 1 हो गया। अब 1 के बाद आप बताइए कौन सी ऐसी संख्या लगाएं कि यह 8 से डिवाइड हो जाए। तो आप जानते हैं कि 1 के बाद सिर्फ 6 ऐसी संख्या है जो लगने से कोई दिक्कत नहीं है, लगने से ये डिवाइड हो जाएगी। तो हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो हमारा y का वैल्यू जो आया वो कितना आया, 6 आया। अब हमारे पास जो नई संख्या बन जाएगी वो बन जाएगी 4x 573 और यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है ना। कैसे 6 आया, क्योंकि हम यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, 8 से डिवाइड करके हम पता कर लिए कि यहाँ y की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है ना। अब 9 से हम डिवाइड करेंगे, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 9 से। पहले हमने इसको किससे किया, डिवाइड किया 8 से, अब किससे करेंगे, 9 से करेंगे। और 9 से जानते हैं कि आप जो विभाज्यता का नियम होता है, अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें आप सभी अंकों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 7 16 3 19 6 25। तो अभी हमारे पास 25 प्लस x हो रहा है, 25 प्लस x हो रहा है। आप बताइए कि 25 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि यह 9 से विभाजित हो जाए। तो आप जानते हैं कि 25 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 27/9। मीन्स x की जगह पे हमको क्या रखना पड़ा, x की जगह पे हमको 2 रखना पड़ा। x की जगह पे कितना रखना पड़ा, 2 रखना पड़ा। तो हमारा जो x का वैल्यू आया है वह 2 हो गया है और जो y का वैल्यू आया है वह 6 हो गया है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि हमें x प्लस वाई का मान फाइंड करना था। हमें किसका मान फाइंड करना था, x प्लस वाई का मान फाइंड करना था। तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 6। तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, अगले सवाल पे। अगला जो आपका सवाल है वो है 22। कितना है, 22 नंबर, यह है 22। कह रहे कि यदि 9 अंकों की संख्या, ये भी है 72 से विभाजित है, 9 अंकों की संख्या अगर 72 से विभाजित है तो x के अधिकतम मान पर करें कि x - 2y का मान क्या होगा। तो आप निकालेंगे। ठीक है ना। सेम प्रोसेस, सेम संख्या वही है, सेम सवाल है। ठीक है ना। कह रहा है कि 5y974005x2 और कह रहा है कि x का अधिकतम मान लीजिए, तो हो जाएगा 5x2 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। तो अब हम यहाँ पर 9 रख के देखेंगे पहले कितना हो जाएगा। तो 8 7 56, 8 7
56 कितना बचा, 3 बचा, 8 चौको 32 कट जाएगा। मीन्स यहाँ 9 रखने पर भी मान हमारा कट जा रहा है और 9x का अधिकतम मान है, उसके बाद अधिकतम होता नहीं है प्राकृतिक संख्या में, तो हम x के जगह पे 9 रखेंगे। तो अब हमारा जो नया मान है वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, y हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब इसको किससे हमको डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। और 9 से डिवाइड करने के लिए आप ये बात जानते हैं कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो सभी अंकों को जोड़ लेंगे, 9 5 14 होता है, 14 7 कितना होता है, 21 4 कितना होता है, 25 5 कितना होता है, 30 होता है, 30 और 2 कितना, 30 9 कितना होता है, 29 29 2 41। अब हमारे पास हो गया 41 प्लस वाई अब बट्टा कितना हो जा रहा है, 9। तो 41 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ें कि वह 9 से क्या हो जाए, कट जाए। तो 9 चौको 36 और 9 पचे 45। अगर हम इसमें हाँ y की जगह पे, अगर हम y की जगह पे क्या रख दें, 4 रख दें, तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 41 प्लस 4 मिलकर कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। और आप जानते हैं कि 45 9 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारा जो वैल्यू आ गया, वैल्यू आया क्या आया, तो हमारा वैल्यू जो आया वो x बराबर 9 आया और y बराबर कितना आया, 4 आ गया, ठीक है ना। तो हमसे मान पूछा है, क्या मान पूछा है, हमसे मान पूछा है कि x माइनस 2y का मान कितना होगा। तो x माइनस 2y का मान हमसे पूछा है, तो x की जगह पे कितना रखेंगे, 9 और माइनस 2 और गुणे y का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 9 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल चलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं पीछे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 23 नंबर। यदि इतना 9 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कह रहा है हमसे कि 87605x31y, ध्यान से देखिए पीछे, क्योंकि अगला सवाल आप ही लोग से कराएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, ये 72 से विभाज्य, इसका मतलब कि 9 और 8 से विभाज्य है। इसका मतलब कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, सही कि गलत, ठीक है ना। और हमको यहाँ कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि अधिकतम या न्यूनतम मान, ऐसा कोई यहाँ क्वेश्चन में है नहीं, तो हम अपना कॉमन मान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर हम 8 से भाग दें तो आप जानते हैं कि 8 चौक को 32 होता है, तो अधिक हो गया, तो हम पीछे जाएंगे, 8 त्रिका 24 होता है, तो कितना बचेगा, 6 1 7 बचेगा मेरा। तो अब बताइए 7 के बाद y की जगह पे ऐसा क्या रखें, अगर ये 7 हमारे पास रैंडम बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है, तो 7 में ऐसी कौन सी संख्या रखें कि 9 से कट जाए, 2, तो 72 आएगा, जो कि कट जाता है 8 से, 8 9 72, ठीक है ना। तो y की जगह पे हमें क्या रखना पड़ा, 2 रखना पड़ा। तो अब हमारी जो नई संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 87605x31 और y की जगह पे 2। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। तो अब 9 से डिवाइड करेंगे, अब जानते हैं 9 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब हम अंकों का योग ले लेंगे, तो 8 7 15 6 21 5 26 और 26 3 29 1 30 2 32। तो अब हमारे पास है 32 प्लस x है, 32 प्लस x बटा 9 है। तब क्या होगा, तो 32 प्लस x बटा 9 है। तो अब बताइए 32 में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें कि 9 से कट जाए। तो 9 3 27 और 9 चौको 36, कितना हो जाएगा, 9 चौको, तो 32 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं, 32 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी 36 प्लस, सॉरी हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, हमारी संख्या 36 हो जाएगी। और 36 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं 4 बार में, ठीक है ना। तो हमारा जो मान निकला, वो y का मान कितना निकला, 4, और y का मान कितना निकला, y का मान यहाँ से निकला है 2, y का मान कितना निकला है, 2, ठीक है ना।
और हमारा x का मान कितना निकला है 4। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 4, y बराबर 2। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि 2x माइनस 3y का मान आप बताइए। तो 2 अगुणा 4 और माइनस 3 अगुणा 2, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6। और इसी को धरती पर 2 कहते हैं। इसी को धरती पर क्या कहते हैं? 2 कहते हैं। ठीक है ना? ये रहा आपका सॉल्यूशन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उसे स्टोर कर सकें। आगे चलते हैं। ठीक है ना? अगला सवाल चलते हैं 24। और 24 नंबर सवाल आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अभी बैठ के बनाइए। बनाइए। क्या कह रहा है कि एक 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, तो आप इस पे फोकस मत कीजिए, पहले आप x और y का मान निकालिए। x y का मान निकल जाएगा तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा। आप अंडर रूट से मत घबराइए। बन गया? x और y का मान 2 आया है। ठीक है ना? क्या ना? तो देखिए जो देखिए सवाल है कि 8 9 5 6 3x बोलिए 8 7 y। ठीक है ना? ये सवाल है। हमें इसको 72 से भाग देना है, 72 से डिवाइड करना है, मीन्स इसको 9 और 8 से भाग देना है। तो हम सबसे पहले अंत के 3 अंकों को 8 से भाग देंगे। 8 7 y को हम 8 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 1 जा 8। हाँ 8 1 जा 8। और उसके बाद क्या होगा? 8 9 जा 7, y की जगह पे 2 रखेंगे। y की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 9 जा 72। जब 2 अंकों को हम डिवाइड करते हैं तो बीच में 0 आता है। ठीक है ना? तो हमारा 8 से डिवाइड हो गया, तो y की जगह पे हमको रखना पड़ा 2। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो नया नंबर हो जाएगा वह 8 9 5 6 3x 8 7 और 2 नया नंबर हो गया। अब इसको किससे हम डिवाइड करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 8 9 17 5 22 22 6 28 3 31 31 8 39 39 2 41 41 7 48। अब 48 में आप x के बाद क्या जोड़ेंगे कि आपको क्या हो जाएगा? वैल्यू आ जाए। ठीक है ना? तो 48 आप जानते हैं कि 9 चौको 9 पचे 45 और 9 छके 54। कितना आता है? 54 आता है। तो यहाँ अगर 9 से हमें डिवाइड करना है तो 48 में हम क्या रखेंगे? 54। अगर हमको पहुँचना है तो हमें 6 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। कितना हो जाएगा? तो हमारा y का क्या हो गया? 6 हो गया। क्या हो गया? और आप लोग कितना बताए थे? 8। आप लोग 8 बता दिए थे। तो x के जगह पे जो वैल्यू आया वो हमारा कितना आया? 6 आया। ठीक है ना? तो अब जो हमारा जो मान है वो अंडर रूट में क्या है कि अंडर रूट में जो वैल्यू है वो है 7x माइनस 3y। तो अंडर रूट में करेंगे 7 और x की जगह कितना रखेंगे? 6 और माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा? y की जगह पे 2। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा सर? 7 छक 42 और माइनस क्या हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? तो 42 में से 6 जाएगा तो कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। और 36 किसका वर्गमूल है? 6 का। किसका है? 6 का। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? सी।
अब समझ में आएगा आपसे कहाँ गलती हो रही है। आप जोड़ने में गलती कर दिए थे, ठीक है ना। तो यही गलती आपसे सेम एग्ज़ाम में भी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए ऐसे ही अगर आप लगाएंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप में होगा। ये सवाल लगाना है अब हमको 25 नंबर, 25 लगाना है ना। यस सर। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, तो हम तो कह रहे हैं कि ये आपके लिए होमवर्क दे दें हम, आपके लिए भी है और जो हमारे ऑनलाइन जो है कि लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि सेम सवाल है। ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन इसका ये है, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। बीच बीच में जैसे जो सवाल रिपीट कर रहे हैं उसको हम आपको दे देंगे, ताकि आपको भी पता चले कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। कह रहे कि यदि 10 अंकों की संख्या इतना, कह रहे कि संख्या 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान पर कह रहे कि 2x - 3y का मान क्या होगा। y का अधिकतम मान हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहे कि यदि 10 अंकों की संख्या 643 x 11 45/2 संख्या 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान पर मान निकालें। बताइए, ये संख्या अगर 88 से विभाज्य है, इसका मतलब कि यह 11 गुणे 8 से भी विभाज्य होगी, या 11 गुणे 8 से भी विभाज्य होगी जब 88 से विभाज्य है तो, ठीक है ना। क्योंकि 11 का गुणनखंड है, अभी हम लोग पीछे देखे हैं। तो सबसे पहले हम y का मान फाइंड करते हैं, और y का मान फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अंत के 3 अंकों में भाग देते हैं हम 8 से, और ये कट जाना चाहिए। y का अधिकतम मान हमें निकालना है, ध्यान दीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ 9 रख कर देखेंगे, तो 5 9 और 2 और बट्टा 8। देखिए डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कितना होता है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। हाँ, 9 पर ये विभाज्य है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 3 बचा, 8 चौक को 32 हो जाएगा। मीन्स y का मान हमारा कितना निकला, 9 निकला, ठीक है ना। हम x का मान फाइंड करेंगे, तब तो हमारे लिए जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 64 3x 11 45, और यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब हम अल्टरनेटिव अंकों का अंतर ले लेंगे, अल्टरनेटिव अंकों का अंतर ले लेंगे, ठीक है ना, और इनको देख लेंगे हम कितना होगा। तो हो जाएगा 6 + 3 + 1 + 4 + 9। इसमें से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे हम 4 + x + 1, 4 + x + 1 + 5 + 2 घटाएंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसको जोड़ लेंगे हम, 6 3 9 1 10 4 14 9 कितना होता है, 9 4 13 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है। माइनस में ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ कितना होता है, 4 1 5 5 10 2 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 12 + x, दोनों का अंतर लेंगे। तो 23 में से 12 और -x, जब देखिए किसी भी ब्रैकेट के आगे लगा होता है माइनस का चिन्ह तो अंदर का बदल जाएगा। तो 23 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 - x, ठीक है ना। तो अब बताइए कि x के जगह पर हम ऐसा कौन सा मान रखें कि यह संख्या 11 से हमारा विभाज्य हो जाए।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि 11 से विभाज्यता के नियम ये है कि या तो हमारा जो बचना चाहिए वो अंतर होना चाहिए, या तो वह x के गुणज में होना चाहिए, जैसा कि 11 फिर 22 फिर 33 फिर 44, या ऐसा होना चाहिए कि उनका अंतर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर 11 तो बचा है, लेकिन हम x का मान 11 नहीं रख सकते क्योंकि x की जगह हमको एक सिंगल डिजिट रखना है और 11 एक डबल डिजिट होता है, तो हम यहाँ डबल डिजिट नहीं रख सकते हैं। तो हम एक सिंगल डिजिट रखेंगे और सिंगल डिजिट में वो डिजिट रखेंगे जिससे कि ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो मीन्स अगर हम x की जगह पे यहाँ पर हम 0 रख लें तो आप जानेंगे कि 11 में से 0 हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा, 11 बचेगा। और हमें 11 से विभाज्य होने के लिए या तो 11 का गुणनखंड चाहिए था या तो 0 चाहिए था, तो हमारा 11 का गुणनखंड आ चुका है। तो हमें जो मान पता चला, हमें क्या मान पता चला, हमें जो मान पता चला वो y बराबर 9 पता चला और जो है कि x बराबर क्या पता चला, 0 पता चला। तो वो कह रहा है कि 2x माइनस 3y कितना होगा, तो हमसे पूछ रहा है 2x माइनस का 3y बराबर कितना होगा। तो 2 गुणा में 0 और माइनस 3 गुणा में क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। और माइनस का कितना हो जाएगा 27, तो आंसर में कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा। आंसर में कितना होगा माइनस का 27 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28, 26 के बाद 27, 26 के बाद 27, थोड़ा सा गलती हो जा रहा है। तो 27 का आधा प्रश्न यहाँ है, करे कि यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या, और क्या कह रहा है, यदि 11 अंकों की संख्या, बाकी प्रश्न यहाँ पर है, 11 अंकों की संख्या इतना संख्या 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना, 11 अंकों की संख्या अगर आपसे इससे विभाज्य है तो, ठीक है ना। तो हम देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 27 है, कितना है 27 है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है हमसे, हमसे कह रहा है कि 54 67 89 x 531 y, ठीक है ना। जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं कि 88 से अगर ये विभाज्य है तो ये 11 और 8 से भी विभाज्य होगा जो कि 88 का गुणनखंड है। तो हम पहले y का मान पुट कर लेंगे। y का मान पुट करने के लिए क्या हो जाएगा 31y, और हमको यहाँ कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि अधिकतम पे, तो आप कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। तो आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 8 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 8 का टेबल हमें 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 8 3 का 24, बचा कितना 7, कितना बचा 7 बचा, क्योंकि 6 1 7। अब 7 के बाद बताइए क्या ऐसा नंबर लिखे कि वो 8 से कट जाए, तो 7 के बाद 2 लिखेंगे तो 8 9 72 हो जाएगा, तो 8 9 72 हो जाएगा। हमें y की जगह पे क्या पुट करना पड़ा 2, तो y का वैल्यू यहाँ से हमें कितना निकल कर आया 2 आया। अब हमारे पास जो नई संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 और y की जगह पे 2। अब 11 से विभाज्य करना है तो वही अल्टरनेटिव अंकों का योगफल आप निकाल लीजिए। ठीक है ना, तो हो जाएगा 5 + 6 + 8 + x + 3 अब प्लस क्या हो जाएगा 2, अब माइनस हो जाएगा 4 + 7 + 9 + 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, इनका अंतर हम ले लेंगे। तो 6 5 11 8 19 3 22 2 24, ठीक है ना। आइए ब्रैकेट में हो जाएगा 7 4 11 9 20 20 5 25 1 26 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा
देखिए इसमें 11 से जब हम अंतर करते हैं तो बड़े वाले को आगे रख लेते हैं, छोटे वाले को पीछे कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये इधर लिखेंगे, ठीक है ना, 24 और 26 आया है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इधर लिखी हुई है और ये वाली लाइन जो है इधर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो इसका मान कितना आया है, 26 आया है, और इसका मान कितना आया है, 24 प्लस x आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 24 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर 2, 26 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 माइनस एक्स। अब बताइए 2 में से क्या घटा है कि या तो ये 0 हो जाए या तो 11 के गुणनखंड में आ जाए। तो आप जानते हैं कि 2 में से अगर 2 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, जो कि 11 से विभाज्य है, जो कि क्या है, 11 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो हमारा y का मान कितना आया था, y का मान आया था 2 और x का भी मान कितना आया, 2। तो हमसे क्या पूछा था, x माइनस वाई बराबर कितना होगा, तो x माइनस वाई बराबर था 2 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 0, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर पर आते हैं। यदि कोई संख्या इतना 99 से विभाज्य है तब p और q का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28 है, ठीक है ना, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, हम लोग सबसे पहले इसका चेक करेंगे 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे, 11 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे ताकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 99 से विभाज्य है तो 11 गुणे 9 से भी विभाज्य होगी। तो हमें 11 से विभाज्य होने के लिए इनके अल्टरनेटिव अंकों का अंतर हम लेंगे। तो ठीक है ना, अल्टरनेटिव अंकों में कौन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 6 + 2 + 6 + 8 प्लस Q। ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 2 + नहीं सॉरी 5 + 3 + 7 + PU। अब हम मान चेंज कर करके हम देखते जाएंगे कौन किसका अंतर इतना हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 6 × 6 = 12 और 8 × 2 = 10, ये हो रहा है 22 प्लस Q। यहाँ देखेंगे 7 × 3 = 10, 5 = 15 प्लस P, ठीक है ना। अब हम मान ऐसा रखेंगे कि ये दोनों मेरा इक्वल आना चाहिए, ये दोनों मेरा या तो 11 के गुणनखंड में होना चाहिए। तो हम ऑप्शन 1 लेते हैं, देखिए इसमें कैसे टाइम कम लगेगा। ऑप्शन 1 लेते हैं तो हम Q की जगह पे क्या रखेंगे 4 और P की जगह पे यहाँ अगर हम 4 रखें और यहाँ पे क्या रखे हैं 4 रखे हैं। तो देखिए 15 × 4 = 19 और 22 × 4 = 26, 26 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो 7 नहीं तो 11 का गुणनखंड है और नहीं 0 है, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं तो 4 नहीं होगा। आसान फॉर्मेट बना दिए, ठीक है ना। अब रखेंगे हम 6 और 2, तो अब हम P की जगह पे रखेंगे 6, P की जगह पे रखेंगे 6 और Q की जगह पे रखेंगे 2। तो देखिए 22 × 2 = 24 और 15 × 6 = 21। तो 24 में से 21 जाएगा तो आएगा मेरा 3। तो ये भी 0 नहीं है और नहीं 11 के गुणनखंड में है। 11 का गुणनखंड में से 11, 22, 33 हमारे हाथ में आना चाहिए। तो इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। कितना देखिए सटीक है, ठीक है ना, कितने इजी वे में आप कर रहे हैं, बार बार आपको फॉर्मेट नहीं बनाना है। अब ऑप्शन रखेंगे सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है कि यहाँ ऑप्शन रखेंगे Q की जगह पे 6 रखेंगे और P की जगह पे 2 रखेंगे। तो देखिए 22 × 6 कितना होता है 28 और 15 × 2 कितना होता है 17।
तो 28 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 11। हाँ, तो अब हम ये मान पुट कर देंगे, अब ये मान हम पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हो जाएगा 22 प्लस 6 माइनस 15 प्लस 2, ऑप्शन सी। तो ये हो जाएगा आपका 28 माइनस 17 और ये हो जाएगा मेरा 11, और 11 जो है 11 का गुणनखंड है उसमें आता है, ठीक है ना। इसका मतलब अब देखेंगे कि यही मान रखने पे ये 9 से विभाजित होता है कि नहीं। 11 से तो विभाजित हो गया ये, अब हम 9 से चेक करेंगे 9 से विभाजित होगा नहीं, ठीक है ना। तो 9 से विभाजित होने के लिए हम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, सभी अंकों को पुट करना पड़ेगा। अब पी क्यू का मान जो हम रखे हैं उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 6 22, 22 7 29, 29 8, तो 29 8 कितना होता है 8 9 17 37। अब 37 में हमें इसका मान जोड़ना पड़ेगा। 37 2 39, 39 6 45, तो 45 हमारा आ जा रहा है और 45 9 से विभाज्य है। इसका मतलब कि ऑप्शन अगर सी रखा जाए, पी के जगह पे 2 और क्यू के जगह पे 6, तो हमारा ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा है। 11 से विभाग चला जा रहा है और 9 से विभाग चला जा रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 पर। क्वेश्चन नंबर है 29। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 7 और कह रहा है कि 23 से विभाज्य है। 4 7 और 23 से विभाज्य है। तो देखिए 4 और 7 और 23 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या होगी, तो हम इनका निकाल लेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। आपको पता है कि ये तीनों जो है स्वयं से ही कटेगा। हाँ, स्वयं से ही कटेगा और किससे नहीं कटेगा, क्योंकि तीनों का जो है कि को प्राइम जो फैक्टर आएगा वो एक के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि जो एलसीएम निकलेगा इनका गुणनखंड ही होगा। कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम समझा दें कि 4 4 से कटेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 2 से कटेगा तो 2 7 को नहीं काट पाएगा, 23 को नहीं काट पाएगा, तो फिर 2 को काटेगा तो 4 आएगा। बच्चों को ऐसे समझा दें तो समझ में आएगा, तो बच्चे कहेंगे कि ठीक है ना। ये 2 से कटेगा, ठीक है ना, फिर ये 7 वैसे ही रह जाएगा और ये 23 भी वैसे रह जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो फिर ये 1 होगा, फिर 7 होगा, ये 23। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट 4 हो गया कि नहीं। इसका मतलब यहाँ 4 4 से ही कटा, ठीक है ना। अब 7 से कटेगा तो ये 1 और ये 1 और ये 23 हो जाएगा, और फिर ये 23 से कटेगा तो ये 1 ये 1 और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि देखिए 2 2 जा 4, वापस वही बात हो गई, 4 7 23। तो हमको ये करना नहीं था, हमको शुरू में ही अगर अगला सवाल अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें आप डायरेक्ट इसका क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी कितना होगा इसका, कितना होगा 644। गुड जॉब। नहीं 644 इसका एलसीएम होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ ऑप्शन पे मत जाइए। अब देखिए कि 644 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या और इतना 23 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या इसमें से है। तो बताओ कि आप देखिए ऑप्शन सी आपको क्या दिख रहा है, 644 में 0 है। अगर हम इसको 644 से डिवाइड दें तो पूरी तरह एक बार में काट देगा, मीन्स 1 0 10 बार में। ये 0 मेरा बचा हुआ है, 644 को कम्प्लीटली 1 में डिवाइड करेगा और ये 0 बचा हुआ है। इसका मतलब कि अगर जो है कि हम 4 7 और 23 का एलसीएम लें तो 644 को मतलब 6440 को विभाजित कर देगा कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसको नोट करना है तो नोट करो जल्दी। चलो वीडियो में देख लेना। आगे चलते हैं 30 नंबर सवाल। यदि संख्या ए कह रहे कि 6 और 21 से विभाज्य है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा उल्टा सवाल हो गया। 30 नंबर क्या कर रहा है कि यदि संख्या ए है, कोई ए संख्या है, ये किससे विभाजित है, 6 है और 21 से विभाजित है, तो 5a किससे विभाजित होगी, तो 5a किससे विभाजित होगी। तो आप देखो 6 और 21 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो ये 2, ये कितना होगा 21, सॉरी
यहाँ 3 होगा, 3 होगा सर। ठीक है ना। 30। अब फिर ये 3 से जाएगा तो क्या होगा 1, और ये क्या होगा 7, और 7 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 1। तो इसका एलसीएम कितना हो निकला 2 3 जा 6 7 जा कितना होता है 42। कितना आता है 42। तो इसका जो एलसीएम आया वो 42 आया। अब देखिए ये जो संख्या ए है वो इनसे विभाजित है, मीन्स इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। आकार है तो 5a किससे विभाजित होगा। देखिए 5a हमारा है, यहाँ पर a है। अच्छा ये बताइए a जब 6 और 21 से विभाजित है तो a इनके एलसीएम से भी विभाजित होगा। तो कह रहे कि 5a किससे विभाजित होगा, तो 5a जो है ये a मतलब वो भी 42 से विभाजित होगा। 42 का ही तो गुणनखंड है, 5 बार a का ही, हम a को ही 5 बार क्या कर लिए मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम कर लेंगे 42। समझ में आ रहा है ना। जब a इनसे विभाजित होगा तो 5a भी इससे ही विभाजित होगा, तो इसका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 210। इसका गुणा हो जाएगा 210। तो आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या है बी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि 31 नंबर कह रहे कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 और 36 से पूर्ण विभाजित होगा। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या 15 24 और 36 से पूर्ण विभाजित होगा। तो क्वेश्चन नंबर है 31। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15 24 और 36 से पूर्ण विभाजित होगा। तो पूर्ण वर्ग बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इनसे पूर्ण विभाजित होगी। तो आप इनका निकाल लीजिए एलसीएम। क्या निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है ना। देखिए तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये कितना होगा 18, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1। अब देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना होता है 72 5 जा कितना होता है तो 72 मल्टीप्लाई बाई 5, 72 मल्टीप्लाई बाई 5 तो कितना होता है 7 5 35 350 7 2 10 360। कितना आया कर कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा। पूछा है वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो संख्या इतना से पूर्ण विभाजित होगा। तो बताइए तो इतना कितना आया 360 आया। अब इसमें पूर्ण वर्ग कैसा दिख रहा है, तो अगर आप ऑप्शन ए को लेते हैं, ऑप्शन ए को लेते हैं हम 3600, कितना लेते हैं 3600, तो इसको अगर हम 360 से डिवाइड देंगे तो पूरी तरह कट रहा है कि नहीं, पूरी तरह 10 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे का आ रहा है 32 नंबर कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 9 से विभाज्य है। ठीक है ना, ठीक है ना। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 5 है, यम है, 8 है, 3 है, यम है, 4 है, यम है, 1 है। ठीक है ना, 9 से विभाज्य है। ये किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य है। तो m का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि 9 से विभाजित होने के लिए संख्याओं का योगफल 9 से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए। संख्याओं का योगफल क्या होना चाहिए 9 से विभाज्य होना चाहिए। हम इनको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो m को एक तरफ कर देंगे, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 16 4 20 1 21 हो जाएगा। 21 प्लस 1 2 3 3m। सही है गलत, सही है, डिवाइडेड बाई 9। अब ये 21 है प्लस
और 3m है। अब बताइए m की जगह पे कह रहा है कि सबसे छोटा मान रखिए, तो सबसे छोटा में हम 2 रख के देखते हैं। एक रखेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 क्या हो जाएगा, 3 और 21 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 9 से डिवाइड नहीं होता है तो हम 2 रखेंगे, ठीक है ना। तो 3 में हम जब 2 का मान पुट किए तो ये कितना हो जाएगा, 21 + 6, और ये कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, और 27 9 से डिवाइड है, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड है। तो ये सबसे छोटा मान मेरा हो गया। तो m का एक सबसे जो छोटा मान निकला वो 2 निकला। अब m का सबसे बड़ा मान लेते हैं, तो सेम प्रोसेस 21 + 3m/9। अब m का हम मान बड़ा लेंगे तो अब बड़े की तरफ से आएंगे, अभी छोटे की तरफ लेना था तो छोटे की तरफ गए, अब बड़े की तरफ से आएंगे तो 9 से आएंगे, ठीक है ना। तो 21 अब प्लस क्या हो जाएगा, 3 × 8 9, कितना होगा, यहाँ पर रखेंगे 9, तो 9 3 जा कितना होता है 27, ठीक है ना। तो 21 + 27, और 27 और 9 की 21 कितना होता है, तो 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48/9। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो हम 9 नहीं रखेंगे। फिर अब उससे एक नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे तो कितना रखेंगे, हम 8 रखेंगे, कितना रखेंगे 8 रखेंगे। तो 21 + 3 × 8/9, तो 21 प्लस क्या हो जाएगा 24, अब बट्टा कितना हो जाएगा 9, अब 20 20 40 और 4 1 5, तो ये 45/9, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, 5 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो एक m का जो सबसे बड़ा मान आया वो यहाँ पर कितना आया, वो यहाँ पर कितना आया 8, और जो सबसे छोटा मान आया वो कितना आया, हमसे पूछा है कि m के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का संभावित गुणनफल पूछा है, किनका संभावित गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा मान 2 × 8, और इसका मान कितना आता है 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 था, देखिए क्वेश्चन नंबर है 33। कह रहे कि यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 7 m 6 2 0 3 m, ठीक है ना। 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल बताइए। तो देखिए यह 6 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, तो ये 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए। कोई भी संख्या 6 से विभाज्य है, इसका मीन्स है कि वह 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो 6 से विभाज्य होगी। और 2 से विभाज्य होने का रूल होता है कि अंत में सभी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। 2 से या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 0 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 0 रखेंगे तो योग में कोई अंतर पड़ेगा नहीं, हमसे योगफल पूछा है, ठीक है ना। तो 0 तो रखेंगे नहीं, ठीक है ना। 0 रखेंगे तो सब जगह 0 हो जाएगा, और 0 हमारे ऑप्शन में है ये नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ अगर आप 0 रखेंगे फिर हर जगह 0 रहना पड़ेगा। तो आप यहाँ शुरुआत करेंगे 1 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या हो जाएगा, तो 2 से शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पहले 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 से विभाजित हो गया। अब हम 3 से चेक करेंगे 2 रख के, ठीक है ना। तो पहले हम अंकों को अलग कर देते हैं और m को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा 8 7 6 2 0 3 प्लस 2m, सही कि गलत, और डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 2 से तो हमको पता है कि हम यहाँ सम संख्या रखेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, कंप्लीटली होगा। तो 2 की तो चर्चा ही नहीं करेंगे, अब हम चर्चा 3 की करेंगे। सभी को जोड़ लेते हैं, तो 8 7 15 6 कितना होता है, 21 2 कितना होता है 23, 23 3 26 हो गया। तो 26 + 2m बाई 3। अब m का मान इवन नंबर रखना है और ऐसा रखना है कि वह 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले m की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 26 और 4 कितना होता है 30, और 30 3 से क्या होता है डिवाइडेड है। इसका मतलब हमारा m का मान कितना आ गया 2, एक मान आ चुका है।
अब 2 के बाद इवन नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ 4 मान पुट करेंगे, तो जब आप यहाँ 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 और 6 कितना होता है, 34। कितना होता है, 34। आप जानते हैं कि 34 3 से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ फिर 4 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम रखेंगे, अब यहाँ रखेंगे 6। कितना रखेंगे, 6। और 6 2 जा कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। तो अब हमारा जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 38। कितना हो जाएगा, 38। और 38 भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ मान 6 भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब मान यहाँ रखेंगे 8। क्या रखेंगे, 8। और 8 2 जा कितना होता है, 16। 8 2 जा 16। तो 16 रखेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा, 42। अब 42 3 से डिवाइडेड है, 42 3 से डिवाइडेड है। कितनी बार में जाएगा, 3 1 जा 3 या 3 14 बार में। कितना बार में, 14 बार में। तो m का दूसरा जो मान आया वो कितना आया, 8 आया। अब आप बस यहाँ आप मान एक्स्ट्रा पुट नहीं कर सकते हैं, तो m बराबर आया 8। तो कह रहा है कि टोटल इनका योगफल कितना हुआ, तो 2 + 8 कितना हुआ। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे चलिए। अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकेगा। यस सर, ठीक है ना। आप वीडियो से देख लीजिएगा सर, यहाँ वीडियो बड़ा होते जाएगा ना सर, ठीक है ना। इट कांट बी पॉसिबल ना सर। अगला चलते हैं 34 नंबर। जैसे वीडियो बड़ा लेंदी हो जाएगा ना, वेट करेंगे तो बाय ऑप्शन करेंगे। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मान को लेना पड़ेगा। यहाँ a और b का मान ऐसा पुट करना पड़ेगा कि एक बार में 20 आए, एक बार में 60 आए, एक बार में 35 आए और एक बार में 15 आए। और इस देखेंगे कि कौन सा मान आने पर, रखने पर, a b का मान रखने पर ये तीनों से कट रहा है, ये भी ध्यान देंगे हम, ठीक है ना। ऐसा हमें करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या है वो संख्या है हमारा n = है 4 7 5 a और b, ठीक है ना। यहाँ ए बी के जगह पे अब हमारा बाई ऑप्शन जाएंगे हम, 10a + b। अब a और b का मान ऐसा रखिए कि पहले बार में 20 आ जाए। तो बताइए 20 कब आएगा, 10a + b का मान। जब यहाँ पर अगर हम 1 रखें तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 10। तो कभी भी b एक सिंगल डिजिट है, यहाँ पर 10 नहीं होगा। स्वाभाविक बात है कि यहाँ कोई भी 1 से लेकर 9 तक यहाँ होगा और 1 से लेकर 9 तक यहाँ होगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये नहीं कि b के जगह पे हम 10 रख देंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं। तो हमें यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 रखने से नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे, तो 10 2 20 तो ऐसे हो गया ये। तब हमें b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 0। b की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 0, तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा ये, ठीक है ना। तो 2 और 0, तो a का मान 2 आया और b का मान कितना आया, 0 आया। अब देखेंगे कि क्या ये 5 से कट रहा है, क्या ये 8 से कट रहा है, क्या ये 9 से कट रहा है। तीनों से देखेंगे ये कट रहा है कि नहीं। तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 2 0। इसको ये 5 से कटेगा, पता है आपको 5 से कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि अंत में 0 है, ठीक है ना। अब ये 8 से कटेगा कि नहीं, 8 में देखिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं होता है, 8 से कटता है। तीन अंकों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 8 चौक को 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, हाँ 8 छके 48 और 4 जाएगा तो 8 पचे 40, 65 बार में कट जाएगा। 8 से भी कट जा रहा है। 9 से देखेंगे तो अंकों को जोड़ेंगे, 7 4 11 5 16 2 18, और 18 क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, कट जाता है 2 बार में। तो ये 5 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन ए ही क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। ऑप्शन ए क्या है,
कि 20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 20 कब हुआ था, जब हमने 10a प्लस b के जगह पे हमने यहाँ पर a के जगह पे 2 और b के जगह पे 0 मान पुट कर दिया था। तो a का मान आया है 2 और b का मान आया है 0, ठीक है ना। तो 10a प्लस b का मान हो जाएगा मेरा 20। कितना हो जाएगा, 20, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला है 35 नंबर। क्या है, 35 नंबर। कह रहे कि इतना किससे विभाज्य होगा, इतना किससे विभाज्य होगा। उन्नीस से, 7 से, 9 से और 13 से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 142 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इसको रूप में लिख सकते हैं। तो हो जाएगा a प्लस बी और हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी में क्या हो जाएगा 143 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 141, ठीक है ना। 143 और 141। अब ये किससे होगा, तो आप जानते हैं कि 12 और 13 का गुणा करें तो 143 होता है, ठीक है ना। 12 में 13 का आप गुणा करें तो 12 तिया 36, ठीक है ना। 6 और 3 2 5, 156 नहीं होगा, ठीक है ना। 11 और 13 का गुणा किया जाए, ठीक है ना। 13 और 11 का गुणा किया जाए तो ये 3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 और क्या हो जाएगा 143। 11 और 13 का गुणनफल, मतलब इसको अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो इसको काटेगा कितनी बार में, 11 बार में काट देगा। मीन्स कौन सी संख्या इसको विभाजित कर पाएगी, तो ऑप्शन डी 13। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाई 13 कितना होता है 143 होता है। अब अगर इसको 13 से हम डिवाइड करेंगे तो इसको 11 बार में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना। क्योंकि 141 तो सिर्फ 141 से ही कटेगा और किसी से ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। ये प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं। अगला है, यदि n एक पूर्णांक है तो n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। कह रहे कि यदि n 36 n जो है एक पूर्णांक है तो कह रहा है कि n क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आप n का मान पुट करके देखिए तो n क्यूब और माइनस n यहाँ मान रखिए ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन बाई ऑप्शन रखिए। अगर पूर्णांक है तो आप, पूर्णांक है मीन्स n पूर्णांक है का मतलब होता है पूर्णांक संख्या वो होती हैं जिसमें ऋणात्मक, धनात्मक और जीरो भी आ जाता है, इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आप n की जगह पे 1 रखिए तो 1 का क्यूब 1 0 हो जाएगा। फिर 2 का मान रखिए, n की जगह 2 का मान रखिए, ये n बराबर 1 रखे हैं, n बराबर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। क्या होगा, तो पहला अगर n की जगह 1 रखे तो 0 आया, फिर n की जगह 2 रखे तो 6 आया। तीसरा मान रखिए, n की जगह पे 3 का मान रखिए तो ये हो जाएगा 27 में से जाएगा 3 तो कितना आएगा 24 हो जाएगा। कितना होगा 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए 24 को 4 नहीं काट पा रहा है, 5 नहीं काट पा रहा है 6 को, 24 को 4 काट दे रहा है लेकिन 6 को नहीं काट पाएगा, 5 तो काट ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब 6 जो है, देखिए इसको डिवाइड कर रहा है 6 से, 6 जो है इसको भी डिवाइड कर दे रहा है, 6 इसको डिवाइड कर रहा है। अभी तो हम n बराबर 3 ही रखे थे, अब n बराबर 4 रखिए तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 64 पे से 4 जाएगा तो कितना होगा 60। देखिए 60 को भी 6 डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 6 वो संख्या होगी जो, अगर ये पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक हैं तो 6 वो संख्या होगी जो सबको डिवाइड कर देगी। क्योंकि अगर पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक बराबर n बराबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। ये पूर्णांक होता है।
तो आप n की जगह पे 1 रखे हैं तो 0 आया, n की जगह पे 2 आप रखे हैं तो कितना आया है, 6 आया है। n की जगह आप 3 रखे हैं तो 24 आया, n की जगह पे 4 हम रखे हैं तो 60 है। ऐसे n की जगह 5 रखिए तो एक सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन रही है, वो ऐसी सीरीज बन रही है जो 6 से डिवाइड हो जाएगी, बाकी किसी से नहीं होगी। देखिए 4 से 6 नहीं कट पाएगा, 5 से नहीं कट पाएगा, 7 से नहीं कट पाएगा, लेकिन 6 से हर अंक कट जा रहा है। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अगला है 37 नंबर। करक यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और b करके एक अन्य संख्या करक 12 से विभाज्य है तो a स्क्वायर b स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? ठीक है ना। ठीक है ना। करक a जो है किससे विभाज्य है? 18 से विभाज्य है। b किससे विभाज्य है? 12 से विभाज्य है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किससे विभाजित होगा? ठीक है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर किससे विभाजित होगा? तो देखिए a 18 से विभाजित है। a किससे विभाजित है? 18 से विभाजित है। a 18 से विभाजित है। तो ये बताइए कि अगर कोई संख्या अगर किसी संख्या से विभाजित हो तो अगर हम वो संख्या जो होगी उससे कितनी बार में गई होगी ये तो हमें पता है नहीं। जैसे a वो कौन सी संख्या है हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि 18 से डिवाइड है, तो 18 के किसी टेबल में गई होगी। जैसे 18 1 जा गई होगी, 18 2 जा गई होगी, 18 3 जा गई होगी, 18 4 जा गई होगी, कितने बार में गई होगी तो नहीं पता है। तो मान लेते कि a वो संख्या है 18 × m, 18m। ठीक है ना। वैसे b 12 से डिवाइड है, इसका मतलब कि 12 के किसी टेबल से वो कटा होगा। ठीक है ना। तो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 12m। तो हमारे पास a वो संख्या पता चल गया, अब b वो संख्या पता चल गया। तो हम करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब कि 18m का स्क्वायर और माइनस 12m का स्क्वायर। ठीक है ना। तो 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी में हो जाएगा 18m प्लस 12m। ठीक है ना। अच्छा इसको m ना माने, क्योंकि कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सेम संख्या से कटी होगी, तो आप इसको m ना मान के आप इसको n मान सकते हैं। नहीं तो m मान लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता कि दोनों एक ही संख्या से कटी हो, वो अलग से कटा हो। ठीक है ना। तो 12n एक ब्रैकेट में हो जाएगा 18m माइनस का 12n। ठीक है ना। ठीक है ना। देखेंगे कि इसमें 6 कॉमन है। क्या कॉमन है? 6 कॉमन है। तो ये हो जाएगा 3m प्लस ये हो जाएगा 2n। ठीक है ना। यहाँ भी 6 कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 3m और माइनस का 2n। कॉमन का आपस में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 2n और यहाँ हो जाएगा 3m माइनस का 2n। अब देखिए 36 हमारा आ गया। अब कौन सी संख्या होगी जो इसको काट सकती है? अब यहाँ पर हम कुछ भी आए उससे बांस नहीं है, 36 है ना। अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो पता नहीं इसको काट पाए कि नहीं, लेकिन 36 को तो नहीं काट पाएगा। तो लेकिन 36 अगर हम डिवाइड करते हैं, होल संख्या में 36 से डिवाइड करते हैं तो 36 इसको काट देगा। इसका मतलब ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरा? बी होगा। ठीक है ना। 36 होगा। आगे चलिए। $38। यदि संख्या x 3 और 2 से विभाज्य है तो इतना किससे विभाज्य होगा? यदि संख्या x जो है कोई वह 2 और 3 से विभाज्य है तो x³ प्लस 2x स्क्वायर किससे विभाजित होगा? ठीक है ना। 3 और 2 से विभाज्य है तो 6 से विभाज्य होगा। तो हम मान रख देंगे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर। जब संख्या 3 से और 2 से विभाजित है वो तो 6 से भी विभाजित होगी, तो x का मान हम 6 रख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा
6 का क्यूब अब प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब कितना होता है 6 के 36 छके कितना होता है 216। कितना हो जाएगा 216। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 तिया तो 216 दूना कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा अब प्लस, ठीक है ना। और 36 तिया कितना होता है तो 3 त्रिके 9, 90 और 6 3 18 108। हमसे पूछा क्या है ऑप्शन 38। ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 440 500। तो देखेंगे कि 540 किससे विभाज्य है, तो देखेंगे कि 540 किससे विभाज्य है 108 से विभाज्य है, क्योंकि 8 पचे 40 और फिर 100 का 5 बार गुणा करेंगे तो 500। तो कितना हो जाएगा 5 बार में कट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं। ऐसी कितनी 2 संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। तो 39 नंबर प्रश्न है 39। ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं जो 8 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो आप 8 का टेबल तो जानते ही हैं, ठीक है ना। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए दे देते हैं। 8 का टेबल आप जानते हैं 2 अंकीय संख्याएं मीन्स 10 से लेकर 99 तक। आप जानते हैं 8 के टेबल में ऐसा आता है, ठीक है ना। 8 के टेबल में आता है अंतिम अंक कितना आता है 96 आता है और शुरुआती अंक कितना होता है 16 होता है। इसके बीच में आप पता कर लीजिए कौन कौन सी संख्याएं जो 8 से कटती हैं, 8 के टेबल में आती हैं और उनका गिनती कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 40 नंबर। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि कह रहे कि 140 में जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 5, 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। वह न्यूनतम मान क्या है जिसे संख्या 140 में जोड़ दिया जाए तो यह 5 और 6 दोनों से विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 140 ठीक है ना। 140 में हम क्या जोड़ दें कि 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, ठीक है ना। तो 140 में हम 12 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, वाई ऑप्शन करते हैं तो 152। क्या 152 6 से कटेगा, देखें पहले तो 152 5 से नहीं कटेगा तो हटाइए इसको, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे 140 में आप क्या जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 155। 155 किससे कटेगा 6 से कटेगा, देखेंगे तो 2 और 3 से कटना चाहिए। 6 से कटने के लिए अंत में सम संख्या आना चाहिए, तो आप 15 भी नहीं रखेंगे, कितना आसान है ये, ठीक है ना। वैसे ही है 140 में आप क्या जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 160। 5 से तो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, देखेंगे तो अंत में 0 है, ठीक है ना। तो हाँ 0 है तो 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करेंगे तो 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन हमारा डी ऐसे ही हो जाएगा। तो हम 140 में क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 150 हो गया। 150 5 से विभाजित हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा। और 6 से देखेंगे तो 5 1 6, 6 से भी विभाजित हो जा रहा है क्योंकि सम संख्या भी है और 3 से भी कट रहा है। देखिए ये 3 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, 5 से भी कट रहा है। 2 और 3 का मतलब कि ये 6 से कट रहा है, तो जो तीनों से कटेगा वही संख्या कटेगी, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, बस ऑप्शन डी।
कहाँ पे? 14 जो लिखे हैं ना, हाँ वहाँ इधर। अच्छा, हाँ यहाँ 0 हो जाएगा। गुड जॉब। यहाँ 140 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।